वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सितंबर 10 का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था टेक्नीशियन ए पोस्ट पर आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए, जिसका रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट ऑफिशियली अपडेट आ गया है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, सर इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा और हम लोग का हाथ में अभी और कितने टाइम है, कैसे प्रिपरेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ का डिस्कशन मैं आज आप लोगों का सामने करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नए वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगा के डेट बता सकता हूं। जो डेट में पहले भी आप लोग को बता के आ रहा था वही सेम डेट इसमें भी है। तो सबसे पहले अगर इसका नियम देखते तो एसटीए बी पोस्ट का भी रिक्रूटमेंट आया था डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जिसमें 14 अक्टूबर रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आया था और 31 अक्टूबर इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने का नोटिस आया। उसी दिन से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। मतलब कितना दिन बाद, 16 दिन, लगभग 16 से 17 दिन बाद इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट आने का। ओके, इसका बाद आप देखेंगे इसका एग्जामिनेशन डेट या एग्जाम कब हुआ है। 14 और 15 तारीख भी हुआ है और 26-27 तारीख भी वो एग्जामिनेशन हुआ है। मतलब कितना दिन बाद एग्जामिनेशन और अप्रॉक्स 15 दिन बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। और इधर 24-25 दिन बाद भी आप देख सकते हैं इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। तो इसी का चलते मैं भी आप लोग को अपडेट दिया था, जब तक ना एसटीए बी पोस्ट का एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है, मतलब 26-27 तारीख इसका एग्जामिनेशन खत्म होगा, उसका बाद ही आप लोग का अपडेट आएगा। तो अपडेट भी आप लोग का आ गया 28 नवंबर। तो इसमें आप लोग का रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आया है। मतलब 30 नवंबर, 30 नवंबर आप लोग इसको सोच के चलिए। तो इसका 13 से 14 दिन बाद या 15 दिन मैक्सिमम होगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होगा और एडमिट कार्ड उसी दिन से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आप लोग 15 दिसंबर तक आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और उससे 15 दिन बाद आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। तो उससे 15 दिन बाद मतलब 30 दिसंबर, मतलब 30 दिसंबर से 7 जनवरी 2023 का बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन आप लोग का एक ही शिफ्ट में नहीं होगा, एग्जामिनेशन आप लोग का मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इसीलिए आप लोग का नॉर्मलाइजेशन भी है। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे हैं कितना मार्क्स बढ़ेगा, उसका बारे में भी मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा कि आप लोग को एग्जाम में कैसे अटेंड करना पड़ेगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसका एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट अगर बात करते हैं तो 30 दिसंबर, 30 दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 का बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है। और बहुत सारा स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन को करके आए या हमें जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करके आएंगे। नहीं तो आप बोल रहे कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। तो देखो नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक एक ट्रेड का हार्डली 2 से 3 शिफ्ट होगा, हार्डली 2 से 3 शिफ्ट, मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। और इन 2 शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन का हेरफेर नहीं होता, अंतर नहीं होता। तो अंतर जब नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स आप लोग का नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा भी तो मैक्सिमम 1 से 2 नंबर बढ़ेगा। तो इसके लिए अगर आप लोग सोचेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 क्वेश्चन सही आंसर आपको पता है, बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो आप लोग छोड़ सकते हैं। अगर सोचेंगे कि नहीं हमें टोटल करके आना है और उसमें से भी कुछ राइट हो सकता है, तो उसका बेसिस पे आप लोग 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में 90 क्वेश्चन सही से आंसर पता है, बाकी 30 क्वेश्चन आप लोग अपने तुक्का लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा उसका बारे में तो आपका नॉलेज भी है, टेक्निकल का भी होगा तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों का नॉलेज भी है। तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को ओमिट करके उन दोनों में से कौन सा सही होगा, इस बेसिस पे आप लोग को सिलेक्ट करके 120 क्वेश्चन ही अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे तो 30 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 30 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप लोग का 5 से 7 क्वेश्चन तो ठीक होगा ही होगा। और अगर आप लोग 30 क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि हमें 90 क्वेश्चन पता है, बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का मैक्सिमम 1 से 2 नंबर ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आप लोगों का
नुकसान होगा। तो जब नेगेटिव नहीं है तो 120 क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते हो और इसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स आप लोग का बढ़ने वाला नहीं है। ओके, और इसका बाद आता है आपको प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। देखो टेक्निकल का जो सीरीज मैंने चालू किया 2000 MCQ का, मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि टोटल 2000 MCQ मैं सॉल्व करवाऊंगा जैसे भी करके वो एग्जामिनेशन से पहले, और PDF भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अभी 800 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। इसका बाद एग्जामिनेशन से पहले जितना हो सके 1000 क्वेश्चन को तो जैसे अच्छा से डिस्कस करो वैसे ही करेंगे। बाकी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो 1000 क्वेश्चन का मैराथन हम चला देंगे। तो सीरीज हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें से जब टोटल 2000 MCQ खत्म होगा आप लोगों का पूरा टेक्निकल का सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसका साथ प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को टोटल 26 सेट ऑफ मॉक टेस्ट, 26 सेट मॉक टेस्ट जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ग्राइंडर स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन को और भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि 2000 MCQ में तो आपको ऐसे इसका टॉपिक तो क्लियर होगा, उसका साथ भी और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम में जो दिक्कत होता है आप लोग का क्वेश्चंस में, जो 2000 MCQ का सीरीज में नहीं है, वो सब क्वेश्चंस का कलेक्शन एकदम स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। और ये 26 सेट नॉट ओनली DRDO एग्जाम, आप लोग हर कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, उधर आप लोग के 26 सेट ऑफ मॉक टेस्ट से जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी इसको एनरोल किए हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी तक एनरोल किए सभी स्टूडेंट ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, एक भी स्टूडेंट ने इसका नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया, सबको पसंद आया है और सभी स्टूडेंट अच्छा से इसका मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट को एनरोल करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग कोर्सेज सेक्शन में जा सकते हो, उसको आप लोग एनरोल कीजिए परचेस करके। और अगर इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर लिखिए DRDO टेक्नीशियन ए मॉक टेस्ट सीरीज, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। गाइडेंस वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो इसमें जो 26 सेट ऑफ मॉक टेस्ट है ये आप लोगों का प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करेगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत होता है वो सब क्वेश्चन का कलेक्शन करके है, और इन 5 ट्रेड का क्वेश्चन मैं एकदम सिलेक्ट करके सेट को बनाया हूं। और इसमें जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है पूरा CBT बेस में बनाया हूं। एक एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस का आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और फ्री मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते में मिलेगा, और इस हफ्ते में भी मैं फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग 25 सेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करने से पहले डेमो टेस्ट देना चाहते हो तो डेमो टेस्ट भी मेरा वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी डेमो टेस्ट दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुका है, तो आप लोग भी कीजिए। और जितना ज़्यादा होगा मैं उतना ही आप लोगों के लिए डेमो टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहूँगा। इसका बाद आता है टेक्निकल का प्रिपरेशन, तो मैं आप लोगों को टोटल करा दिया हूँ। और नॉन टेक का अगर बात करते हो, नॉन टेक में आप लोग को मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। कोई भी जगह से अगर आपको मैथ रीजनिंग देखे तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कौन सा सब्जेक्ट का मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये भी मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि पहले मैं एक वीडियो लिया तो उसमें मैं बताया था DRDO का सिलेबस आप लोग का क्या रहेगा, हाउ टू क्रैक DRDO रिटन एग्जामिनेशन। उसमें मैं आपको बताया था कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। तो रीजनिंग और मैथ आपको डेली प्रैक्टिस करना, GK पे और थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन मेन क्वेश्चन आ रहा है सर इंग्लिश क्या पढूं, इंग्लिश में कितना प्रिपरेशन लेना है। तो इंग्लिश देखो जितना भी तुम पढ़ो, जितना भी तुम बड़े बड़े यूट्यूबर से कोर्स ले लो, इंग्लिश में तुम्हें कभी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामेटिकल है। तो उसका ग्रामर सबसे पहले एक बेस क्लियर करना पड़ेगा, और ग्रामर बेस क्लियर करने के बाद भी क्वेश्चन अब तुम्हें कॉमन नहीं आएगा। तो इंग्लिश पे जितना आप लोग टाइम देंगे तो वो बेकार टाइम चले जाएगा, क्योंकि इंग्लिश तो सिर्फ DRDO एग्ज़ाम के लिए काम में आएगा। बहुत कम एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश पे अगर आप लोग 10 नंबर के लिए ज़्यादा फोकस डालने जाएंगे तो आप लोग का नुकसान होगा। तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोग टेक्निकल को पढ़िए, उसका साथ आप लोग मैथ और रीजनिंग को एकदम अच्छा से प्रिपरेशन लीजिए, और GK भी अच्छा से आप लोग पढ़िए। CBT एग्ज़ाम में किस टाइप का GK क्वेश्चन आता है तो इसका ऊपर भी क्लास आप लोग का आएगा। GK, मैथ, रीजनिंग का सबका मैं स्पेशल क्लास प्रोवाइड करूंगा, CBT क्वेश्चन आंसर रिलेटेड। तो GK का क्लास बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड आप लोग के लिए करूंगा, और एक क्लास में 1-2 क्वेश्चन नहीं है, मोर देन 200-300 GK क्वेश्चन को मैं एक साथ लेके आऊँगा, और सब कुछ मैं आप लोग के सामने डिस्कशन करूँगा। तो नॉन टेक्निकल का अगर इंग्लिश पार्ट देखें तो इंग्लिश पार्ट आप लोग को ज़्यादा प्रिपरेशन करना नहीं है। जो भी आता है आर्टिकल, प्रीपोजिशन या ग्रामर 1-2 आता है, तो वो 10 क्वेश्चन में से 2-3 ऐसे आप लोग का बन जाएगा।
आर्टिकल प्रीपोजिशन रहेगा। इसका बाद आप लोग का सिनोनिम एंटोनिम से 1-2 क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आ सकता है। तो जैसे मैं बोला वैसे आप लोग प्रिपरेशन लीजिए, आप लोग का प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यही आप लोग को कहना था कि आप लोगों के लिए भी नॉन टेक्निकल का क्लास बहुत जल्दी आने वाला है और DRDO का डेमो टेस्ट भी हर हफ्ता एक करके मैं ऐड करते जाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक DRDO का स्पेशल 26 सेट मॉक टेस्ट अभी तक इनरोल नहीं किया, आप लोग जल्दी कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसका भी PDF आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। एक हफ्ता में आप लोग को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे बाकी जगह में अगर कोई भी जगह टेस्ट आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपको अटैम्प्ट करने के बाद एक लिमिट रहता है कि इतना बारी आप टेस्ट को अटैम्प्ट कर पाते हैं। आप लोग को PDF भी नहीं मिलता, बट मैं सब आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो सपोर्ट करते रहना कि आप लोग के लिए आगे और भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे मैं आप लोग का सपोर्ट कर पाऊँ और सेल का भी क्लास में आप लोग के लिए अच्छा से प्रोवाइड कर पाऊँ। और जो भी स्टूडेंट SPM CL का अलग अलग यूनिट पर फॉर्म डाले वो सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है इस बार आप लोग को एग्जामिनेशन देने का। और आप लोग के लिए भी टेस्ट सीरीज आज लॉन्च होने वाला है इवनिंग को, तो आप लोग इंतज़ार करते रहना। मैं आज शाम को उसका टेस्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।